So this was the program which we did yesterday, right? Now I have given the values. These are hard coded values. What are these? हार्ड कोडेड वैल्यू है ना, क्योंकि प्रोग्रामर ने लेना है यूजर से, किससे लेना है? यूजर। तो उसके लिए देखो एक ऑप्शन क्या था, फिर उसके लिए आप ऑब्जेक्ट बना दो और एक्सेप्ट स्टूडेंट कॉल करो। क्या करो? एक्सेप्ट स्टूडेंट फंक्शन। अगर आपको यूजर से लेना है तो आप क्या करो, ऑब्जेक्ट बना दो और फिर क्या करो, एक्सेप्ट स्टूडेंट कॉल करो, है ना? तो एटलीस्ट योर ऑब्जेक्ट विल नॉट हैव गार्बेज वैल्यूज, इट विल हैव सम इनिशियल वैल्यू, ओके? बट एज द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड आई वांट माय एक्चुअल वैल्यूज जो मुझे लेना है यूजर से। तो क्या करूंगा मैं, ये जो कोड है एक्सेप्ट स्टूडेंट का, इसको यहां लिख दूंगा मेन के अंदर। क्या लिख दूंगा? तो मेन में क्या करेंगे हम लोग, मेन के अंदर वेरिएबल ले लेंगे। एक वेरिएबल ले लेंगे इंटीजर जो रोल नंबर स्टोर करेगा, और एक ले लेंगे जो नेम स्टोर करेगा, ठीक है? ओके, तो लेट्स गिव देम सेंसिबल वैल्यूज। वेरिएबल का नाम और काम मैच होना चाहिए, ये बात याद रखना। वेरिएबल का नाम और काम मैच होना चाहिए। तो कितने हो गए मेरे पास? ये स्ट्रिंग इंटीजर रोल नंबर और स्ट्रिंग स्टोर्ड नेम। वेरी गुड। तो अभी अगर मैं क्या बोलूंगा, तो मैंने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया। देखो दोनों ऑब्जेक्ट का नाम ऐसी है, ये ऑब्जेक्ट का नाम भी क्या है, और ये ऑब्जेक्ट का नाम भी ऐसी। विल देयर बी एनी कॉन्फ्लिक्ट? विल देयर बी एनी कंफ्यूजन? नो। व्हाई नो? बिकॉज वो मेन में है और वो दूसरी क्लास में। यस, तो दो अलग अलग फैमिली है। तो आपका फ्लैट नंबर 14 है और आपके नेबर का फ्लैट नंबर 15 है, ठीक है? तो दो अलग अलग फैमिली है। तो अगर आपके घर में एक किड का नाम जो है वो अमित है, तो कैन द नेबर आल्सो हैव अ किड नेम अमित? व्हाई नो? नेबर को अपना क्या इंटरफेरेंस है भाई? अपने घर में अमित नाम है तो हम नेबर को मना करेंगे अमित रखने से? नहीं। फ्लैट नंबर 16 नहीं है। तो दो अलग अलग स्कोप है ना, इसका ये अमित इस फैमिली का है, ये अमित उस फैमिली का है क्या नहीं? तो ऐसे ही एक है एक्सेप्ट स्टूडेंट फंक्शन। क्या है? तो इस एक्सेप्ट स्टूडेंट का एक स्कोप है, वो स्कोप क्या है, उसके कर्ली ब्रैकेट। और एक फंक्शन है मेन, ये उसका स्कोप है। तो अगर यहां पर हमने डिक्लेयर कर दिया है स्कैनर एससी, क्या हम सेम इसी नाम से यहां पर भी डिक्लेयर नहीं कर सकते? कर सकते हैं। क्यों कर सकते? क्योंकि दोनों के अपने अपने अलग क्लास, अलग अलग स्कोप है दोनों, ये दोनों लोकल स्कोप है। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए मैंने सेम नाम ही रख दिया। आपको चाहिए तो आप बदल सकते हो, बट सेम भी चल जाएगा। फिर मैंने क्या किया, एंटर रोल नंबर, उसको स्कैन करके किसमें डाल दिया? रोल नंबर वाले में। और एंटर स्टूडेंट नेम किसमें डाल दिया उसको? स्टूडेंट नेम। और जैसे ही ऑब्जेक्ट बना, मैंने क्या एज आर्ग्यूमेंट पास कर दिया? रोल नंबर और नेम। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बना तो यूजर का वैल्यू मिल गया उसको, तो मुझे एक्सेप्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। समझ आया? तो एक्सेप्ट का लॉजिक हम क्लास से लेकर मेन में डाल सकते हैं। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? अब वो यूजर जो भी डालेगा वो वैल्यू, तो ऑब्जेक्ट बनने के साथ में ही उसको यूजर के वैल्यूज मिल जाएंगे। क्लियर? अब वो 18 विराट है या 45 रोहित है या 7 माही है, कुछ भी है, आई डोंट नो, क्या भी वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग उसको यूजर से ले रहे हैं। समझ में आ रहा है? यस।
तो ये काम करता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनने के साथ। तो या तो उसको आप जो है वो आपके वैल्यूज पास कर दो, हार्ड कोडेड वैल्यूज। तो ये हो गए हार्ड कोडेड वैल्यूज। क्या हो गई ये? हार्ड कोडेड वैल्यूज। प्रोग्रामर ने दे दिया, और ऐसा नहीं चाहिए। यूजर से लेना है तो उसके वेरिएबल्स बनाओ, उसको यूजर से एक्सेप्ट करो, और ऑब्जेक्ट बनाते हो उसको पास कर दो। समझ में आ रहा है? ओके, कॉपी कंस्ट्रक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उस पर ज्यादा एनर्जी वेस्ट मत करो आप लोग। नॉट मच ऑफ अ यूज इन जावा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है तुम लोगों को? अब इसमें अपन यूज करते हैं स्टैटिक भी। क्या यूज करते हैं इसमें भी? कौन सा वाला कॉन्सेप्ट अपनाते हैं इसके अंदर अभी? स्टैटिक का मैंने इमेज रखा था ना एक, आप लोगों के लिए मैंने संभाल के रखा था उसको शायद। डिलीट हो गया शायद वो। I had remembered, I thought of preserving that for y'all. सर आई हैव अ क्वेश्चन। जो ये आपने मतलब कल बताया था, लाइक बेसिकली हम लोग कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं ताकि ये गार्बेज वैल्यू किसी को दिखे ना, उसका एक प्रॉपर इंस्टेंस दिखे। गार्बेज वैल्यू दिखाने का मसला नहीं है। गार्बेज वैल्यू दिखाने का मसला नहीं है। हम दो लाइन में जो काम करते थे वो एक लाइन में हो जाएगा। जैसे अगर हम ऐसे करते हैं इंटीजर a और a इक्वल्स टू 10, तो ये क्या हो गया? डिक्लेरेशन। ये डिक्लेयर हो गया ना? हाँ। और ये क्या हो गया? और अगर हम ऐसा कर दे तो दोनों साथ में होते हैं। तो ये हो गया डिक्लेराइजेशन। क्या हो गया ये? तो इसको कोई बोलना मत, ये ऐसे स्लैंग, ऐसे हमने एक स्लैंग बनाया है इसको। इट इज नॉट अ टेक्निकल वर्ड। तो ये क्या हो रहा है? दो लाइन का काम एक लाइन में हो रहा है ना। तो पहले हम लोग क्या कर रहे थे, जब हम एक्सेप्ट यूज कर रहे थे, एक्सेप्ट स्टूडेंट यूज कर रहे थे, तो हम लोग पहले क्या लॉजिक लगा रहे थे कि पहले ऑब्जेक्ट बनाओ। क्या बनाओ? ऑब्जेक्ट। और उस ऑब्जेक्ट से फिर क्या कॉल करो? उसका एक्सेप्ट फंक्शन। तो कितने लाइन हो गए? एक तो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो गया। क्या हो गया? ये क्या कर रहा है? डिक्लेयर ना। हाँ। और ये क्या कर रहा है? उसको वैल्यूज दे रहा है, तो मतलब ये उसको इनिशियलाइज कर रहा है। इनिशियलाइज। तो कितने लाइन लग रहे हैं अपने को? 3। ये 2 लाइन लग रहे हैं ना। डिस्प्ले छोड़ दो, डिस्प्ले अलग है। तो डिक्लेयर हो रहा है और इनिशियलाइज। यहां पर क्या हो रहा है? यहाँ पे बस डिक्लेयर हो रहा है। कैसे? ये डिक्लेयर हो गया ना। और ये वाला काम क्या है? ओके, इनिशियलाइज भी। समझ में आया? जो हमने वैल्यू लिए है यूजर से, उसी वैल्यू से बन रहा है ना वो। तो सर वही क्वेश्चन था, तो अगर हमको यहीं पे से मिल रहे हैं वैल्यू, तो फिर वो एक्सेप्ट स्टूडेंट का क्या जरूरत नहीं है, वो बेबी स्टेप है। कैसे था है? व्हेन यू लर्न टू राइड अ साइकिल, जब आप छोटे थे 1.5 साल 2 साल के, तो जब हमने साइकिल चलाना सीखा था, तो हम वो 2 टायर एक्स्ट्रा लगाते थे साइड में, है क्या नहीं? ये हमारा व्हील होता था, और हमको 2 टायर, ताकि हम नए सीख रहे हैं तो 2 टायर एक्स्ट्रा लगाते थे। यस, कभी लगाया आपने ऐसा? तो ये टायर जो एक्स्ट्रा वाले वो कब तक लगते थे? जब तक हमारा बैलेंस नहीं डेवलप हो जाए हमारा। एक बार बैलेंस डेवलप हो गया तो फिर क्या करते थे हम लोग? उन टायर्स को निकाल देते थे। तो अभी हम लोग चूंकि नए सीख रहे हैं प्रोग्रामिंग, तो एक्सेप्ट स्टूडेंट का टायर लगा के रखा है हमने। अगर आपका बैलेंस बन गया है, आपको कंस्ट्रक्टर समझ में आ गया है अच्छे से, तो आप उसको निकाल सकते हो। बट उसको रखना चाहिए। इसको रखना चाहिए, क्यों रखना चाहिए? क्योंकि हमको जब व्हेन वी डू एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नो, व्हेन वी डू एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट टाइम वी माइट नीड दिस लॉजिक।
और यू कैन इसमें भी वी कैन डू दिस, हैरे ऑब्जेक्ट से हम लोग इसमें काम कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी आपके ऊपर है कि आपको किस में काम करना है। अभी आप चाहो तो ये फंक्शन को आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। इसको कमेंट कर दिया मैंने बस। अब ये फंक्शन अपने प्रोग्राम में है ही नहीं, तो अभी अपन सारा जो भी बनाएंगे तो या तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से होगा या फिर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से होगा। हमने कहीं एक्सेप्ट कॉल ही नहीं किया है, समझ में आया? ओके, जो ऑब्जेक्ट डिफॉल्ट से बने हैं उनको अगर अपने को लेटर ऑन चेंज करना है तो वी विल रीड नो एक्सेप्ट स्टूडेंट। कि आप अपने अपने डिफॉल्ट वैल्यूज क्या है? 1 and राहुल। राहुल। तो अभी जो ऑब्जेक्ट बन गया S1, इसका क्या है? S1 का डेटा क्या है? 1 राहुल ना? राहुल। ओके, अभी अगर मैंने S2 भी बनाया, उसका क्या है? उसका भी 1 and राहुल ही होगा। अब मुझे S1 को बाद में चेंज करना है, सेंसिबल वैल्यूज डालना है, तो व्हाट विल आई हैव टू डू? फिर एक्सेप्ट स्टूडेंट करेंगे। हाँ, तो कंस्ट्रक्टर और एक्सेप्ट का राइवलरी नहीं है। कंस्ट्रक्टर और एक्सेप्ट ऐसे नहीं है कि क्या बोलते हैं उसको, राइवल्स नहीं है कि एक है तो दूसरा नहीं हो सकता। वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। दोनों भी एक दूसरे को हेल्प करते हैं काम करने में। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो मतलब हमें बस चेंज करने के लिए एक्सेप्ट स्टूडेंट का लगेगा। हाँ, क्योंकि जो हमने क्योंकि अगर हमने डिफॉल्ट से अगर हमने 10 ऑब्जेक्ट बनाए हैं डिफॉल्ट से, तो 10 के 10 का क्या होगा? नाम और आईडी सेम होगा ना। हाँ। फिर बाद में हमको कुछ ना कुछ टेक्निक चाहिए, हम बाद में उसको चेंज कर सके। तो अभी लाइन नंबर 57 पे वो ऑब्जेक्ट बना था, ठीक है। अब फिर नीचे जाने के बाद में लाइन नंबर लेट से 112 पे मुझे उसको वैल्यूज चेंज करने हैं, तो आई कैन ऑलवेज डू व्हाट? एक्सेप्ट स्टूडेंट वाला भी। तो आई कैन ऑलवेज कॉल दैट एंड चेंज इट्स वैल्यू, राइट? तो वो एक मैकेनिज्म होना चाहिए क्लास के अंदर। समझ में आया कि नहीं? ओके, अब हम करते हैं प्रैक्टिकल ऑफ दिस स्टैटिक डेटा। किसका? तो स्टैटिक डेटा क्या होता है बोलो? जो कि शेयर्ड प्रॉपर्टीज होते हैं और कांस्टेंट नहीं रहता है। तो क्लास का जो स्ट्रेंथ है, क्लास का क्या मतलब क्लास में कितने बच्चे हैं वो क्या स्टैटिक रहेगा ना। हाँ। आप क्लास में 50 बच्चे हैं, किसी को भी पूछ लो भाई आपकी क्लास का स्ट्रेंथ कितना है, सब लोग क्या बोलेंगे? 50। तो वो स्ट्रेंथ अपना स्टैटिक हो गया। इसके लिए क्या लगा दिया मैंने उसके आगे? स्टैटिक, ठीक है। तो जब भी हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा, वो डिफॉल्ट से बनो या पैरामीटराइज से बनो, स्ट्रेंथ विल इंक्रीज नो। जब भी हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से बनो या पैरामीटराइज से बनो, तो स्ट्रेंथ क्या होगा? उसके बाद सेम ही होगा ना, इंक्रीमेंट होगा ना। ऐड होएगा उसमें। हाँ, अच्छा हाँ, राइट, ऐड होगा। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से बना तो स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गया। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट बनाते जाऊंगा मैं, देखो ऑब्जेक्ट बनाने के कितने तरीके हैं मेरे पास, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, है ना। तो इसमें भी ऑब्जेक्ट बना तो काउंट बढ़ गया, और इससे भी ऑब्जेक्ट बना तो काउंट बढ़ गया, है क्या नहीं? तो मैं दोनों कंस्ट्रक्टर में क्या करूंगा? काउंट को इंक्रीज कर दूंगा मैं, यहां भी और यहां भी। और स्टैटिक डेटा कभी भी कंस्ट्रक्टर को नहीं डालना, कभी भी कंस्ट्रक्टर को, क्योंकि ये डेटा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के हैं। किसके हैं ये ए और बी किसको इनिशियलाइज करेंगे? वैल्यूज, इंस्टेंस वेरिएबल क्यों किसको करेंगे? इंस्टेंस वेरिएबल को। तो यू नेवर, देखो यू विल नॉट से सर क्लास में पहले 2 डेटा थे तो हम जो है 2 डेटा पास कर रहे थे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को, अभी आपने 3 बना दिए तो हम 3 पास करेंगे क्या? नहीं,
स्टैटिक नहीं। डेटा को कंस्ट्रक्टर को पास मत करो, क्योंकि वो इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है, वो क्लास वेरिएबल है। क्या है वो? क्लास वेरिएबल। तो इससे भी ओके, इसको निकाल देते हैं, ये टाइम पास है, कॉपी हटा दो उसको। तो जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो स्ट्रेंथ क्या हो रहा है? इंक्रीज। ओके, तो मैंने उसका डिफॉल्ट तो दिया नहीं, डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? डिफॉल्ट वैल्यू 0 होगा ना स्टैटिक का? यस, स्टैटिक का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है? 0। हाँ, तो इसके लिए जब फर्स्ट ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा? 1। सेकंड ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, एक्सेप्ट स्टूडेंट हो गया, डिस्प्ले स्टूडेंट हो गया। अब अपन यहां से आपको कलाकारी आना चाहिए। अब जब मैंने S1 बनाया, ओके, फिर हमको उसको डिस्प्ले करने के लिए एक स्टैटिक मेथड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ओके, डिस्प्ले स्टूडेंट स्टैटिक है क्या? नहीं है, नॉन स्टैटिक है। If I want to write a static function, what do I do? Which keyword do I have to put? स्टैटिक। Public static। और क्या नाम देने का उसका? डिस्प्ले द स्ट्रेंथ। क्लास में कितने बच्चे? ओके, कैन डिस्प्ले स्ट्रेंथ डिस्प्ले रोल नंबर? नो। कैन डिस्प्ले स्ट्रेंथ डिस्प्ले नेम? नो। स्टैटिक फंक्शन सिर्फ क्या एक्सेस कर सकता? बाहर का स्टैटिक डेटा स्ट्रेंथ। तो वो क्या बोलेगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर। समझ में आया? यस। Okay, very good. Okay, now can I call accept student over here? Allowed, not allowed? अलाउड। कैसे allowed है? बट उसका ऑब्जेक्ट नहीं है ना। ऑब्जेक्ट नहीं ना, ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है? अपना पहला ऑब्जेक्ट बन रहा है लाइन नंबर 61 पे। कहाँ बन रहा है? और मैं अभी कौन से लाइन पर हूँ? 51। So can I call accept student over here? नो। Can I call display student over here? नो। हाँ। क्या डिस्प्ले करेंगे आप? Can I call accept student and display student without any object? नहीं। But can I call display strength? Can I call display strength? यस। किससे एक्सेस करेंगे डायरेक्टली उसको? स्टैटिक है ना वो। तो किससे एक्सेस करेंगे उसको? अच्छा, क्लास से जो स्टूडेंट क्लास डायरेक्टली क्लास के नाम से कॉल कर सकते। क्या कर सकते हैं स्टैटिक डेटा को? क्लास के नाम से डायरेक्टली क्लास के नाम से सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो इस जगह पे कोई ऑब्जेक्ट बना है क्या 51 पे? तो आउटपुट क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 0। उसका डिफॉल्ट वैल्यू तो क्या आएगा? 0। तो एक पेन और पेंसिल लो और अपना आउटपुट लिखो, ट्रेस द आउटपुट कर रहे हैं अपन। तो जब हम रन करेंगे तो अपना आउटपुट मैच कर लेना। देखो सर मेरा मैच हो रहा है आउटपुट। ओके, फिर हमने ऑब्जेक्ट बनाया S1, ठीक है? तो S1 जब बना तो कौन से कंस्ट्रक्टर से बना? स्टूडेंट क्लास के डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट तो मतलब रोल नंबर क्या मिला S1 को? 1। और नाम क्या मिला? राहुल। और स्ट्रेंथ क्या हो गया अभी? 1 हो गया ना? तो ये अपना हाल हो गया। फिर अभी तो ये पहला ऑब्जेक्ट बन गया, और ये चूंकि स्टैटिक डेटा जो है वो कॉमन रहता है सबका, तो ये ऑब्जेक्ट बन गया S1। इसका रोल नंबर 1 है और नेम राहुल है ना? और इसके बनने से काउंट क्या होगा? पहले काउंट क्या था? पहले काउंट शुरू में 0। अब 0 कट गया और काउंट क्या बन गया अभी? 1 बन गया। ठीक है, तो अगर अभी S1 से मैं कॉल करूंगा डिस्प्ले स्ट्रेंथ तो क्या आएगा आउटपुट? स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 1। ओके, फिर मैंने बनाया S2। मैंने किससे बनाया? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से।
तो वो गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में, जो मैंने वैल्यूज पास की चले गए रोल नंबर और नेम में, और स्ट्रेंथ क्या हो गया? इंक्रीमेंट 2। तो अभी ये S1 था, अभी S2 बन गया। S2 में मुझे पूछेगा एंटर रोल नंबर और नेम, तो मेरे दिल में जो भी रोल नंबर और नेम आएगा मैं डाल दूंगा। तो लेट्स से आई पुट 19 तो किसका है? हु इज 19? कुछ भी डाल दो, ठीक है, वार्नर, कुछ भी डाल दो, डेविड। तो और स्ट्रेंथ क्या हो गया? 2 हो गया, क्योंकि इंक्रीमेंट हो गया ना वो। यस तो अभी अगर मैं S1 से पूछूं स्ट्रेंथ कितना है तो क्या बोलेगा? 2 S2 से पूछो तो क्या बोलेगा? 2 और क्लास से पूछो तो क्या बोलेगा? क्लास से भी, 2 ही बताएगा। ठीक है। तो अभी अगर मैं यहां पर S1 से पूछता हूं डिस्प्ले स्ट्रेंथ तो क्या आएगा आउटपुट? यहां पर पहला बनने के बाद, हाँ 1 आएगा, और यहां पर S1 से पूछता हूं तो 2 आएगा, S2 से पूछता हूं तो 2 आएगा, क्लास से पूछता हूं तो 2 आएगा। समझ में आया? तो आउटपुट क्या आएगा बोलो इस प्रोग्राम का? पहले क्या आएगा? 0, 0, फिर 1 और राहुल, और फिर अब वापस 1, फिर 1, 19 और डेविड, और फिर 2 2 2, है ना? यस लेट्स सेव दिस एंड इसी में ही फिर कंपाइल कर लेते। जब इतना अपन ने इसमें चेंजेस कर दिया तो इसे कंपाइल करके रन कर देंगे। दिख रहा है? एंटर टोटल क्या आया पहले? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 0। तो अभी जो अपना 19 और डेविड था वो डाल देंगे, तो क्या आएगा? 1 राहुल, 1 राहुल, टोटल नंबर स्टूडेंट्स आर 1 19 डेविड आ गया, फिर 2 and 2। समझा? स्टैटिक समझ में आया? हाँ, वेरी गुड, ओके। फिर जो है ना, अगर कोई चीज कांस्टेंट रखनी है, कांस्टेंट जो कभी चेंज ही नहीं होगी, जो कभी चेंज ही नहीं होंगे, उसको बोलते हैं फाइनल। क्या बोलते हैं उसको? फाइनल। तो अगर मैं लगा दूं फाइनल इंटीजर ईयर ऑफ एस्टैब्लिश, क्या है? तो हमारी स्कूल का ईयर ऑफ एस्टैब्लिश 1864 है। गांधी जी के भी 5 साल पहले हमारी स्कूल बनी थी। तो क्या हो गया? ईयर ऑफ एस्टैब्लिश कांस्टेंट, कांस्टेंट हो गया, वो कभी चेंज नहीं होगा। देखो ये फाइनल जो है ना, फाइनल, ये देखो हमेशा जो है ना क्वेश्चन का आंसर जो है ना उसके कॉन्टेक्स्ट में देते हैं, कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है? तो जैसे कि अगर मैं बोलूं इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री, क्या है? लार्जेस्ट कंट्री। अभी आप बोलोगे सर आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो? लार्जेस्ट पॉलिटिकल, कि सबसे ज्यादा जो है वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया के अंदर सीट्स रहती है, या लार्जेस्ट एडुकेटेड, सबसे ज्यादा एजुकेशन इंडिया में है, या लार्जेस्ट जो है वो करप्शन वाइज, क्या लार्जेस्ट जो है वो पॉपुलेशन वाइज? आपका लार्जेस्ट समझ में नहीं आया कि आप कौन से कॉन्टेक्स्ट में लार्जेस्ट बोल रहे हो, या लार्जेस्ट जोग्राफिकल, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जो है जोग्राफिकल एरिया इंडिया के पास है,
क्या किस सेंस में लार्जेस्ट बोल रहे हो आप, समझ में आया? तो फाइनल भी जो है ना, फाइनल उसके 3 कॉन्टेक्स्ट है। कितने कॉन्टेक्स्ट है उसके? 3। तो फाइनल जब हम लिखते हैं ना तो आपको पूछना पड़ेगा सर किस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हो फाइनल की। तो ऐसे ही फाइनल, तो फाइनल एफ कैपिटल नहीं एफ छोटा, हाँ, तो वो लगता है जब डेटा मेंबर को, किसको? डेटा मेंबर को। और वो जब लगता है मेंबर मेथड को, या मेंबर फंक्शन, क्या बोलते हैं आप लोग? मेंबर फंक्शन जिसको हम क्या बोलते हैं? मेथड। और तीसरा जब वो लगता है किसी क्लास को, किसी को? ओके, फाइनल अगर लगता है डेटा मेंबर को तो वो कांस्टेंट बन जाता है। क्या बन जाता है? कांस्टेंट। मतलब वो कभी चेंज नहीं होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। आप चाहोगे तो चेंज नहीं होगा, अगर वो चेंज करोगे तो एरर थ्रो करेगा। विल नेवर चेंज, इट्स वैल्यू विल नेवर चेंज। कांस्टेंट मीन you will never, even if you try to change it will not change, it will throw error if you try to change। समझ में आया? जैसे अगर मैंने अभी लिखा ना फाइनल इंटीजर ईयर ऑफ एस्टैब्लिश, अब ये चाहकर भी आप चेंज कर सकते हैं क्या भाई? नहीं। क्या चेंज, कैन आई चेंज दिस ईयर? सर दिस, इसमें तो सर एक भी जो है वो द ईयर्स, द नंबर्स विच, अगर मुझे किसी ज्योतिषी ने बोला कि द नंबर्स विच आर ऑड आर गुड फॉर यू, देन कैन आई चेंज दिस टू 63? नहीं ना, जो एस्टैब्लिश हो गया खलास हो गई बात। तो ऐसे ही इसको आप चेंज नहीं कर सकते। इफ आई डू ईयर ऑफ एस्टैब्लिश प्लस प्लस तो क्या आएगा? ठीक है, तो उसको चेंज नहीं कर सकते आप। ओके, अगर वो फाइनल किसी मेथड के आगे लग गया, किसके आगे लग गया? जैसे फाइनल वॉइड डिस्प्ले, तो ये मेथड ओवरराइड नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ओवरराइड नहीं होगा। ये मैं आगे बताऊंगा। देखो आप लोग क्या करो, आपके डायरी के अंदर ना लास्ट पेज पे मेक अ पार्किंग लॉट। पार्किंग लॉट आर दोस क्वेश्चंस व्हिच आई हैव टोल्ड यू कि आगे कवर करेंगे, विल नॉट बी ओवररिडन। और अगर क्लास के आगे लग गया फाइनल, फाइनल क्लास स्टूडेंट, तो ये क्लास इनहेरिट नहीं होंगी। क्या नहीं होंगी? इनहेरिट नहीं होंगी। नॉट इनहेरिटेबल, नॉट इनहेरिटेबल। समझ में आया तीनों का कॉन्टेक्स्ट? हाँ। डेटा मेंबर के आगे लगा तो क्या होता? कांस्टेंट हो जाता है वो। फंक्शन के आगे लगा तो ओवररिडन नहीं होंगे। ये हम डिस्कस करेंगे, ये इनहेरिटेंस के टॉपिक में आएगा। और क्लास के आगे लग गया तो it won't be inheritable। या तो सेशन इज कमिंग टू एन एंड, we'll stop here for today and I want you all to practice this programs, practice few more programs on static, use your common sense and say सर देखो मैं स्टैटिक का प्रोग्राम प्रैक्टिस किया, मैंने ये प्रोग्राम किया। प्रैक्टिस करो आप लोग।